ये देखिए लास्ट जो टेम्परेचर जो आ रहा है गाड़ी में वो अभी ये आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, इस गाड़ी में लग रहा है छोटा कंडेंसर। तो बहुत सारे लोग बड़े कंडेंसर की तरफ जाते हैं कि बड़ा कंडेंसर लगाने से कूलिंग अच्छी करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको इसके टेम्परेचर का बताने वाला हूँ कि ये कितना कूल कर रहा है। तो वही चीज़ हम आज रीड करेंगे अपना टेम्परेचर सेंसर लगा के अंदर कि इसमें कितनी कूलिंग आ रही है, क्या टेम्परेचर चल रहा है उसका। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कूलिंग कितनी हो रही है। पहले आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर कि ये वही गाड़ी है जिसमें चेक कर रहे हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस गाड़ी में चेक कर रहे थे, ये आपको गमला दिख रहा होगा। अब इसके अंदर ही हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने अपना सेंसर लगा दिया है। ये हमारा सिस्टम है जिसपे हम रीडिंग चेक करेंगे और ये यहाँ से सेंस करेगा इसका जो टेम्परेचर सेंसर है और ये इसमें शो करेगा। और इसके जो तार है वो दो तार हैं, कुछ ये इस तरीके का होता है। ये देखिए इसमें जो K0 K1 लिखा हुआ है ये इसका कट ऑफ की वायरिंग लगती है यहाँ पे। और ये जो 12V है ये 12 वोल्ट का है और ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड और 12 वोल्ट हमने लगा दिया है। फ्रेंड्स ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आपने मान लीजिए इसमें 5 डिग्री का लगाया कि अगर 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए, तो जैसे ही ये कम पे जाएगा ये कट ऑफ कर देगा और ज़्यादा जाएगा तो कट ऑफ कर देगा। मतलब ये आपका हीटिंग के लिए भी है और कोल्ड के लिए भी है। मतलब कोई चीज़ आपको ठंडी रखनी है तब भी ये काम करेगा और आपको गर्म रखनी है तब भी ये काम करेगा। मतलब ये टेम्परेचर को ऊपर नीचे नहीं जाने देता, ये उतना टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो इस सिस्टम को हमने अपने टेम्परेचर अभी रीड करने के लिए रखा हुआ है और कहीं पे अगर इसको लगाना है तो वो लगा भी सकते हैं। तो अभी हम इसमें टेम्परेचर चेक करेंगे। तो देखिए मैंने इसका जो रेड और ब्लैक वायर है वो इस जगह पे लगाया हुआ है, जो लाइटर की जो वायरिंग है वहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए रेड में प्लस में रेड लगाया हुआ है और जो ग्राउंड है उसमें ग्राउंड लगाया हुआ है ब्लैक वाला। तो अब देखिए अब मैं इसको गाड़ी को ऑन करता हूँ तो ये आपको बताएगा कि गाड़ी का टेम्परेचर क्या चल रहा है अभी देखिए मैं थोड़ी इस पर देखिए 38.2 तो 38.2 दिखा रहा है हमारा टेम्परेचर। तो ये जो गाड़ी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो है। अभी गाड़ी धूप में खड़ी हुई थी 38 तक जा रहा है और अभी जैसे मैं इसका फ़ैन ऑन करूँगा तो इसका टेम्परेचर और डाउन जाएगा। देखिए अभी जो इसका टेम्परेचर है मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ अंदर। अब देखिए यहाँ से टेम्परेचर सही दिखाई देगा। अभी मैं इसका फ़ैन ऑन करता हूँ। देखिए फ़ैन ऑन किया है, देखिए टेम्परेचर डाउन जाना शुरू हो गया है। जो टेम्परेचर हमारा वो डाउन जाने लगा है। देखिए धीरे धीरे 37.8 आ गया, 5 पे आ गया है। हम इसको और स्पीड से कर देते हैं। देखिए और स्पीड से जाना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसका AC ऑन कर रहा हूँ। अब AC ऑन कर दिया है। अब देखिए इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी कम होने की। ये देखिए और स्पीड से कम होने लग गया। अब ये कौन से टेम्परेचर तक पहुंचेगा ये मुझे भी नहीं पता है, पर लेकिन ये जहाँ जाकर रुक जाएगा समझ लीजिए गाड़ी का टेम्परेचर की जो एयर है जो इसका ठंडा करने का जो टेम्परेचर है वो लास्ट टेम्परेचर हो जाएगा जो हमारा उस पॉइंट पे निकल रहा है। मतलब जो हमारा वेंट है वहाँ पे गाड़ी का टेम्परेचर क्या होता है वो हमें अभी नहीं पता लगेगा, कि उसके लिए भी हमें अलग से इसमें सेंसर लगाने पड़ेंगे तब हमें वो रीडिंग पता लगेगी। लेकिन अभी जो टेम्परेचर है इसका वो 25 पे पहुंच चुका है। हमें यहाँ पे कम से कम 16 चाहिए। अगर 16 का टेम्परेचर आएगा तब हमारा ये कूलिंग करेगा अच्छी। तो 16 का हमें चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें 16 जाता है या नहीं जाता है। ये देखिए 23 तक पहुँच गया है और अभी गाड़ी हमारी जो है रनिंग में नहीं है, खड़ी गाड़ी है। खड़ी गाड़ी में कितना जाता है वो मेन बात है। RPM भी सेम है, जो RPM था वही RPM है। अभी तक हमने ना तो एक्सीलेटर दिया है ना कुछ दिया है, सेम RPM चल रहा है और सेम RPM में अभी टेम्परेचर समझ लीजिए कि 20 तक पहुंच गया है।
देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी जो हमारी खड़ी हुई है, अभी गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी खड़ी है, और खड़ी गाड़ी में जो इसका टेम्परेचर है वो देखिए। हमने थोड़ा सा एक्सीलेटर दे रखा है, लगभग आरपीएम 2000 से ऊपर जा रहा है, और 2000 का ऊपर का आरपीएम में इतना कूल कर रहा है। तो 14 साढ़े 14 का हो चुका है। अभी देखिए 14.4 होगी, 3 हो गई। तो कूलिंग कुछ इस हिसाब की चल रही है। तो 14.32 चल रहा है, तो 32 चल रहा है, मतलब कूलिंग देखिए छोटे वाले कंडेंसर की कूलिंग इतनी है। जो घर का एसी होता है उतनी कूलिंग ये कर रहा है, उससे भी और ज़्यादा ही कर रहा है। देखिए 14 वो 16 तक होता है, ये 14 तक है, और ये 13.9 पे आ गया, 40 पे आ गया, 14 आ गया। अब मैं एक्सीलेटर छोड़ता हूँ तो देखिए कहाँ तक जाएगा ये। अब देखिए अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब गाड़ी रनिंग में आएगी तो और ज़्यादा ठंडा करना शुरू कर देगी। अभी हमारा बिना पानी मारे हुए सब चीज़ कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करी गई है, तब इसका टेम्परेचर इतना आ रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पानी भी नहीं मारा अभी। तो देखिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगा। ये देखिए अगर पानी मारा हुआ होता है इस पर तो इसमें गीला गीला रहता है हल्का सा। देखिए कहीं भी किसी तरह का कोई पानी का निशान नहीं है। गाड़ी के ऊपर भी देखिए, यहाँ पे भी कोई नहीं है, देखा सूखा पड़ा हुआ बिल्कुल सूखा पड़ा है, कहीं भी पानी नहीं मारा बिल्कुल भी। और विदाउट पानी के इसका ये सिस्टम है इसका, देखिए कहीं से भी कोई पानी नहीं मारा है। ये भी स्पंज भी देखिए इसका बिल्कुल सूखा हुआ है स्पंज। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि बिना पानी मारे, क्योंकि जो हमारे जब एसी की गैस डाली जाती है कुछ किया जाता है तो उसमें वो पहले पानी मार देते हैं, तो उससे क्या होता है टेम्परेचर अपने आप ही डाउन हो जाता है, गैस हो या ना हो। तो उससे कम टेम्परेचर हो जाता है, और फिर वो उसके बाद गैस डालते हैं तो उसमें गैस कम आती है। कम आने की वजह से क्या होता है कि उसमें गैस का जो फ्लो है वो बाद में कम पड़ जाता है और वो कूलिंग नहीं कर पाता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ इसमें छेड़छाड़ नहीं करी गई है। जो मैं कंडेंसर देखिए मैं हाथ रख रहा हूँ इस पर, कंडेंसर भी हाथ रख पा रहे हैं। अगर ये फ़ैन स्लो होगा या कोई और दिक्कत होगी तो इसमें आप हाथ नहीं रख सकते, क्योंकि ये इतना गर्म हो जाता है। तो हाथ रख सकते हैं इसमें अभी। तो हमारा ये अच्छा काम कर रहा है कंडेंसर। जो छोटे कंडेंसर लगवाने से कोई नुकसान नहीं है, लोग बड़ा कंडेंसर लगवा लेते हैं। बड़ा कंडेंसर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो हमारा रेडिएटर के आगे आ जाता है, जो जिसका क्या होता है वो फ़ैन नहीं चलता है। जो हमारा रेडिएटर का फ़ैन है वो नहीं चलता, सिर्फ एक फ़ैन चलता है। अब इतने हिस्से में जो हमारा फ़ैन लगा हुआ है वो क्या कूलिंग करेगा, वो इतने में जो हमारा 30% जो पार्ट है वही कूल करता है, और बाकी का जो बड़े कंडेंसर का जो पार्ट है बड़ा वाला जो 70% पार्ट है उसका, वो हमारा ठंडा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कूलिंग कम रहती है, या ये कह लीजिए कि इसी के जितनी रहती है। तो इसलिए हमारा कोई फ़ायदा नहीं है बड़ा कंडेंसर लगवाने का। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बड़ा कंडेंसर ना लगवाएं, छोटे कंडेंसर की तरफ जाएँ, क्योंकि ये डैमेज भी कम होता है बड़े कंडेंसर के मुकाबले, और इसको लगाना भी आसान है। इसमें कोई जुगाड़बाजी नहीं होती, बिल्कुल कंपनी की तरह फिट होता है। और उसमें जो बड़ा कंडेंसर हम लगवाते हैं वो एक जुगाड़ की तरह काम करता है, तो जुगाड़ ही रहता है, वो हिलता भी है और लगाने में भी दिक्कत आती है उसमें, क्योंकि उसके समय रेडिएटर भी इधर खिसकाना पड़ जाता है किसी में। तो उसकी तरफ बड़े रेडिएटर की तरफ ना जाएँ, छोटे रेडिएटर अपनाएं, छोटा कंडेंसर अपनाएं, ताकि हमारा रेडिएटर भी सेफ़ रहे और हमारा कंडेंसर भी सेफ़ रहे। क्योंकि हमारे बड़े कंडेंसर को लगाने की वजह से हमारा जो रेडिएटर है उसको भी हमें छेड़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें इसका जो गैप है वो वो मेंटेन नहीं होगा। जो कंपनी जो नया वाला जो कंडेंसर दे रही है उसके हिसाब से उसका तालमेल बिठाया हुआ है। उसमें अंदर एक फ़ैन है जो दोनों को एक साथ चलाता है। मतलब अगर मान लीजिए हमारा एसी चल रहा है तो एसी के साथ हमारा फ़ैन चलना शुरू हो जाता है, जो रेडिएटर और कंडेंसर दोनों के पीछे लगा हुआ है। तो आगे की जो गर्म हवा है वो पीछे की तरफ फेंकता है, कंडेंसर में से निकालते हुए, रेडिएटर में से निकालते हुए, कंडेंसर की जो एयर है वो रेडिएटर में से निकालते हुए फेंकता है पीछे की तरफ। फ्रेंड्स देखिए अभी जो इसका टेम्परेचर है, अभी देखिए इसका टेम्परेचर जो है वो 14.8 आ रहा है, मतलब 14.876 ऐसा चल रहा है। तो अभी टेम्परेचर इसका 2-4 अप डाउन चल रहा है। गाड़ी खड़ी हुई है, नॉर्मल आरपीएम है बिल्कुल, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं गाड़ी को और रनिंग में देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। तो अभी देखिए 14.2 चल रहा है। अब मैं इसको चलाता हूँ गाड़ी को, तो अभी देखिए कितने की स्पीड में, थोड़ा फ़ोन हिलेगा,
मेरा कैमरा हिल सकता है, पर लेकिन आप इसको मैं इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसका टेम्परेचर कितना डाउन जा रहा है। देखिए इसमें एक तो चीज़ मैंने नोटिस ये की कि जब हम इसका फ़ैन तेज़ कर रहे हैं, ब्लोअर तेज़ कर रहे हैं, तो इसकी ठंडक कम आ रही है, और जब हम इसका फ़ैन स्लो कर रहे हैं तो एक खड़ी गाड़ी में भी 12 पहुंचा दे रहा है। देखिए 12.9 आ रही है, 12.9 से 6 हो गई है, तो ये इसकी कम पे। आप देखिए मैं इसका फ़ैन बढ़ाता हूँ, आपको आवाज़ भी आएगी। आप देखिए फ़ैन बढ़ा दिया है, फ़ैन बढ़ाने के बाद देखिए इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये देखिए 6 पे जाने लग गया, जब ये गाड़ी रनिंग में होती है, इतनी स्पीड में गाड़ी में चला रहा हूँ, और देखिए इसका बढ़ने लग गया टेम्परेचर। अब इसका कारण मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम फ़ैन तेज़ करते हैं तो इसकी क्यों बढ़ रही है, इसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा। देखिए अब गाड़ी खड़ी हो जाएगी, अब खड़ी में टेम्परेचर देखना कितना बढ़ेगा, कितना स्टैंड बाय में रहेगा। देखिए अब इसका टेम्परेचर पॉइंट करके बढ़ रहा है, एकदम से नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए मैं इसका फ़ैन स्लो कर देता हूँ। देखिए फ़ैन स्लो कर दिया, और देखिए टेम्परेचर डाउन जाने लग गया। गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी है और टेम्परेचर डाउन जाने लग गया। अब देखिए और डाउन जा रहा है, अभी गाड़ी रनिंग में भी नहीं आई है। ये देखिए लास्ट जो टेम्परेचर जो आ रहा है गाड़ी में, वो अभी ये आ रहा है 40 की स्पीड पे, और मीडियम फ़ैन है। अगर हाई फ़ैन करते हैं तो ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर मीडियम पे चला रहे हैं तो टेम्परेचर ये आ रहा है इसका। ये देखिए, और ये टेम्परेचर मीडियम पे इसलिए ऐसा आ रहा है, अब मैं बताता हूँ आपको क्यों आ रहा है। ये टेम्परेचर मीडियम पे क्यों कम हो जाता है। मीडियम पे कम इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारा जो फ़ैन है वो बाहर की हवा जो होती है, जो कॉइल के उस तरफ की हवा है, कॉइल के इस तरफ फ़ैन लगा हुआ है, कॉइल के उस तरफ की जो हवा है वो गर्म है। तो जब गर्म हवा हमारे फ़ैन पे उस पर पड़ती है, कूलिंग कॉइल पे, तो कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हवा तेज़ी से लगती है और वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब हम उसको स्लो करते हैं फ़ैन को, तो हवा जो जो सक्शन है जो हमारे फ़ैन का वो कम हो जाता है, तो हवा तेज़ी से न लगकर धीरे धीरे हवा लगती है उसमें, कॉइल में, कूलिंग कॉइल में। तो कूलिंग कॉइल में हवा धीरे लगने की वजह से क्या है, वो जो टेम्परेचर उसका जो गैस का जो प्रेशर आ रहा है वो ठंडा ज़्यादा रहता है पहले के मुकाबले। और जैसे हम फ़ैन को तेज़ करते हैं, हवा का सक्शन ज़्यादा हो जाता है और उतनी ही स्पीड में उसमें गर्म हवा लगना शुरू हो जाती है। मतलब ठंडी होने से पहले उसमें गर्म हवा ज़्यादा तेज़ी से लगती है, तो इसलिए हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारी जो कूलिंग कॉइल है वो ठंडी उतनी नहीं हो पाती जितनी हमारी गर्म होना शुरू हो जाती है। तो आप कंप्रेसर की स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन कंप्रेसर का आरपीएम बढ़ने से पहले उसका जो फ़ैन की जो स्पीड है अंदर की ब्लोअर की वो तेज़ होती है, और वो कूलिंग कॉइल तक गैस पहुँचने से पहले उसको गर्म कर देती है। तो इसलिए कूलिंग कॉइल ठंडी नहीं हो पाती और हमारे जो टेम्परेचर वो बढ़ने लगता है। तो अगर आप फ़ैन तेज़ में चला रहे हैं तो गाड़ी ठंडा उतना ही करे, बराबर का ही रहेगा हिसाब किताब, क्योंकि आपको जो कूलिंग है वो दूर तक चाहिए, मतलब आपके चेहरे तक आए, तो उसमें टेम्परेचर में टाइम लगेगा। अगर गाड़ी धूप में चल रही है तो आपको फ़ैन स्पीड में ही रखना पड़ेगा, चाहे भले ही आपका टेम्परेचर डाउन आपका ऊपर तक जाए, कम ना रहे। जैसे मान लीजिए मेरा 10 आ रहा है, अभी 10.8 जा रहा है, तो बेशक ये अगर 14 रह रहा है या 13 रह रहा है तो आपको ठंडक महसूस होनी चाहिए। अभी क्या धूप में गाड़ी खड़ी है, ठंडक उतनी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं ब्लोअर तेज़ करता हूँ मुझे ठंडक महसूस होगी ज़्यादा, क्योंकि मेरे जो शीशे हैं वो सारे धूप में हैं। देखिए सारा शीशा धूप में है, पूरा टोटल शीशा धूप में है। तो शीशा धूप में होने की वजह से क्या होगा, इसमें गर्मी ज़्यादा रहेगी। आप चाहे टेम्परेचर को 10 ले आइए, लेकिन जो गर्मी है वो ज़्यादा रहेगी गाड़ी में, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ पड़ रही है और जो हवा है वो गाड़ी के पास में ही, जो ब्लोअर है उसका वेंट है वहाँ तक ही रह रही है, दूर तक नहीं जाए, तो गाड़ी ठंडी नहीं हो पाई पूरी। तो इसलिए हमें ब्लोअर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पर लेकिन जो टेम्परेचर कम हो रहा है नॉर्मल उस पर, कम वाले उस पर फ़ैन पे, तो उसका कारण यही है कि हमारी जो कूलिंग कॉइल है वो जल्दी ठंडी हो जा रही है और देर तक ठंडी रह रही है। तो इसलिए मीडियम पे टेम्परेचर ज़्यादा कम जा रहा है और हाई पे टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है। तो देखिए अब ये खड़ी गाड़ी का टेम्परेचर है, बिल्कुल देखिए स्पीड बिल्कुल डाउन है, मेरी स्पीड में नहीं है। तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा।
जब तक बढ़ेगा तब तक हमारी गाड़ी फिर से रनिंग में आ जाएगी, तब फिर ये डाउन चलने लगेगा। तो ये चीज़ आपकी इस तरीके से टेम्परेचर रहने वाला है। तो आज हमने छोटे जो कंडेंसर जो छोटा कंडेंसर है हमने उसकी रीडिंग ली है ये लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।